तब यहाँ एलिसिया बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरी हुई होती है और एक झील में बहुत सारा मैजिक फ्लो करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ी सारी माउंटेन बन जाती है और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी हम उस माउंटेन के ऊपर क्लेविटिस को देखते हैं, जिसके हाथ में बुक ऑफ टोआ होती है, जो कि उसे हाइडन किंगडम से मिली होती है और वो उन सभी को चैलेंज कर देता है जिन्हें वो बुक चाहिए होती है। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइडन किंगडम की कैपिटल हाइड्राट में लूना की मॉम क्लैन एलिसिया और नेल को लूना की मदद करने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार होती है, जिस वजह से क्लैन लूना का मैजिक टीचर बनने की रिक्वेस्ट करता है। इन सब के बाद नेल लूना की ऑफिशियल वेट नर्स बन गई और जैसे कि क्लैन ने रिक्वेस्ट किया था उसी तरह उसे लूना का पर्सनल मैजिक टीचर बना दिया गया और मुझे क्वीन के साथ 3 नेशन की कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा ताकि हम बॉलेट किंगडम को हाइडन पर हमला करने के लिए ब्लेम कर सकें। डन रिवर के ऊपर जो भी ब्रिजेस थे जो कि एस्लिन और बॉलेट को अलग करते थे, उन्हें इस 4 सेंचुरीज की वॉर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर फिर भी एक ब्रिज ऑफ एंशिएंट बचा हुआ था और वहीं पर हमारी मीटिंग थी जहाँ पर एस्लिन के किंग यूरियल और बोलाट के एम्परर बायस भी प्रेजेंट थे। तब हम देखते हैं यूरियल और क्वीन अपने साथ हीरोज को लाए होते हैं, जिस वजह से बायस भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को बुला लेता है और वो उस रेवंस गैंग का लीडर होता है जिन्होंने सबसे पहले क्लैन और लूना को किडनैप किया होता है और उस बंदे का नाम जाजक होता है, जिसे हीरो स्लेयर भी कहा जाता है। तब हम देखते हैं वो बंदा आते ही यूरियल के एस्कॉर्ट स्वॉर्ड सेंट के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से स्वॉर्ड सेंट उसे अपनी तलवार से रोक के वापस भेज देता है। तो याजाक को एलिसिया की तलवार के बारे में भी पता होता है और उसे एहसास हो जाता है कि एलिसिया ने ही उसकी रेवेंस गैंग को उड़ाया है, जिस वजह से एलिसिया भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी स्वॉर्ड सेंट अपनी तलवार को ब्रिज के ऊपर मार के सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और यूरियल सबको बताता है कि वहाँ पर सिर्फ नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलने की परमिशन है, जिस वजह से एस्कॉर्ट्स वहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलो फिर इन तीनों नेशंस की कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया जाए ताकि हम ये पता लगा सकें कि इस वॉर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें कितने पैसे भरने पड़ेंगे। अब जब ड्रेल मर चुका है तो अब बॉलेट खतरा नहीं रहा है और एस्लिन को भी हाइडन के साथ सिर्फ दोस्ती ही करनी है, जिससे कि हम लोग जीत जाएंगे। पर फिर भी आज हम यहाँ पर इस वजह से इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस होनी जरूरी है। आखिरकार तुम किस चीज की बात कर रहे हो? ड्रेल अपनी एक मैजिक रिसर्च कर रहा था और उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत घटिया चीजें की थी क्योंकि उसने ह्यूमन और डार्क बेस्ड के बच्चों का इस्तेमाल किया था। तो ये सुनते ही क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और एलिसिया को एहसास हो जाता है कि रेवेंस गैंग भी इसीलिए बच्चों को किडनैप करते थे और अगर उन्होंने ध्यान ना रखा होता तो लूना का भी यही हाल होता। पर एलिसिया को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर ड्रेल वार्डन के डार्क ब्लड के कब्जे में था तो आखिरकार वार्डन ने उससे मैजिक के ऊपर रिसर्च क्यों करवाई, क्योंकि इससे तो ह्यूमंस और ज्यादा ताकतवर हो जाते और डार्क बेस्ट खतरे में आ जाते। तो एलिसिया ये भी सोचने लगती है कि क्या इस सबका रॉयल फौज के साथ भी कोई लेना देना था, जहाँ से क्लैन को बुक ऑफ टोआ मिली थी, और ना ही उसे ये समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार वार्डन का प्लान क्या था। तब बेस भी यूरियल से पूछने लगता है कि आखिरकार वो ड्रेल की मैजिक के रिसर्च के बारे में क्या कहना चाहता है। मुझे उस जगह की लोकेशन चाहिए जहाँ पर ड्रेल ने मैजिकल रिसर्च की थी और साथ में मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जो उसने मैजिकल रिसर्च करके हासिल की थी। तो आखिरकार इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हम लोग अगले 2 सालों तक तुम पर हमला नहीं करेंगे। रुक जाइए किंग यूरियल, हाइडन इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है और हमने भी मैजिकल स्वॉर्ड्स के लिए आपको प्रायोरिटी इस वजह से दी थी क्योंकि हमें लगा था कि आप इन्हें पनिश करेंगे, पर आप तो इन्हें बचने के लिए 2 साल दे रहे हैं। लेजेंड ऑफ हीरोज, ब्रिज ऑफ एंशिएंट्स और ऐसी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर जिनके ओरिजिन्स के बारे में हमें नहीं पता है और मैजिक तो हमारे लिए अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पर मुझे लगता है कि ड्रेल ने पक्का इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लिया होगा, जिस वजह से हम बॉलेट किंगडम को इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक रखने नहीं दे सकते और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ये बात है, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे डरा के बार्गेन कर सकते हो? तो याजाक, इन्हें जरा अपनी पावर दिखाओ। तो याजाक अपनी बेड़ियों को तोड़ देता है, जिस वजह से एलिसिया और स्वॉर्ड सेंट उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार मैं 2 साल तक वेट क्यों करूं, क्योंकि मैं तो तुम दोनों को यहीं पर मार सकता हूं। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो याजाक उन दोनों हीरोज को इकट्ठे उस पर हमला करने के लिए कहता है क्योंकि इससे वो लड़ाई और ज्यादा मजेदार हो सकती है। पर तभी यूरियल स्वॉर्ड सेंट को रोक देता है। हमें लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होगा, तो जल्दी बताओ बेस कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? मैंने ड्रेल को अपनी मनमर्जी करने दी थी, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है और उसकी लेबोरेटरी की लोकेशन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे तो खोल सकता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता है कि वो कौन से पिछले वाले रास्ते से अंदर गया था, तो इसलिए तुम्हें सामने के रास्ते से ही अंदर जाना पड़ेगा, जिससे कुछ सर्टेन लोग ही अलाउ करते हैं। और अगर तुम वादा करते हो कि तुम अभी वहाँ पर रह रहे लोगों को एलिमिनेट नहीं करोगे, तो तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम ऐसे एक्ट करें कि हम भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं और अगर हम ड्रेल की लेबोरेटरी को ढूंढ पाते हैं तो हम वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और हाँ, जब 2 साल पास हो जाएंगे तो मैं गेट्स को क्लोज कर दूंगा
करूंगा और हम पब्लिक को ये बताएंगे कि बुलेट अपने मैजिकल नॉलेज को शेयर करा था। तो इसका मतलब तुम 2 साल के लिए सीज फायर को एक्सेप्ट करते हो। तो फिर ठीक है, क्योंकि हम इस बीच में ड्रेल के बुरे कामों का पर्दाफाश कर देंगे। तो चलो बताओ कि आखिर का ये जगह है कहाँ पर? ये जगह एशिया की सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जिसे अभी अभी मैजिकल स्टडीज के लिए स्कूल में ट्रांसफॉर्म किया गया है और इसका नाम सोल सेन है। तब हम यहाँ पर सोल सेन एकेडमी देखते हैं, जहाँ पर क्लैन भी स्टूडेंट बन के आया होता है और उसके साथ एलिसिया भी होती है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिसिया इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है कि अचानक से उसकी बॉडी छोटी हो गई है और वो इसके बारे में क्लैन से पूछने लगती है। तो क्लैन कहता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिस वजह से उसने डार्क ब्लड से उसे छोटा कर दिया है, और क्योंकि उसने इसे पहली बार किया है तो इस बार उसे ज्यादा टाइम लगा है, पर अगली बार वो उसे चुटकियों में ही कर देगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारा टॉय नहीं हूँ, और वैसे भी हम मैजिकल एकेडमी में घुसने के लिए डिसगाइज का भी इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि मैं टीचर बन सकती थी। तुम और टीचर, पर आखिर का तुम वहाँ जाकर पढ़ाओगी क्या? मैं तलवारबाजी या फिर ये सिखा सकती हूँ कि हीरो कैसे बना जा सकता है। बकवास करना बंद करो। तुम्हें अब तक समझ आना चाहिए कि तुम लड़ने के अलावा किसी काम की नहीं हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मैजिक टीचर कैसे हो? तुम्हें तो मैजिक के बारे में पता भी नहीं है। लूना जब तक 3 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी, तो इसलिए मुझे 2 साल सोल से इनको अटेंड करना पड़ेगा ताकि मैं मैजिक के बारे में सीख सकूं। ये सब कुछ तो ठीक है, पर हम लोगों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम हाइडन किंगडम से हैं। तो क्या ये ठीक रहेगा? चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं अभी कर देता हूँ। तो क्लैन एलिसिया को एक उंगली मारता है और हम देखते हैं एकेडमी में एलिसिया का हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया होता है, जिस वजह से वो हाइडन के लोगों जैसी लग रही होती है। तो एलिसिया क्लैन से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने अपीयरेंस चेंज क्यों नहीं की है, और क्लैन उसे बताता है कि उसने जो फॉर्म हासिल की है वो उसने हाइडन के एक बच्चे से ही कॉपी की थी, जिस वजह से वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तब क्लैन अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई ताकतवर इंसान आ रहा है। तो एलिसिया भी पीछे देखने लगती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो क्लैन से इसके बारे में पूछने लगती है। पर क्लैन उसे वहाँ पर चुपचाप खड़े होने के लिए कहता है। तब एक स्टूडेंट उनके पास आकर रुक जाता है और उन्हें अपना नाम एडिसन बताता है और अपने होम टाउन के बारे में बता रहा होता है, जिस वजह से उसे एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए शाबाशी देती है और वो अपना नाम सारसा बताती है, जो कि वेस्ट में ग्रेट फॉरेस्ट की एक किंगडम ऑग से आई होती है। तब सभी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों कर रही है, पर सारसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो एडिसन की इस वजह से तारीफ करने लगती है क्योंकि जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसकी हालत मैजिक में हाइडन से भी ज्यादा खराब होती है। पर इसके बावजूद भी एडिसन वहाँ पर आया होता है, जिस वजह से सारसा उससे कहानी पूछने लगती है। पर तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं जो कि एस्लिन के नोवेल्स होते हैं और अपना नाम टीगल और लियोन बताते हैं, और सारसा और एडिसन को कॉमनर होने की वजह से बुरी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तब उन दोनों को बुलेट की वो मैजिक एकेडमी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती और वो कहने लगते हैं एल्सबर्ग की यूनिवर्सिटी इससे ज्यादा बेटर है, और उन्हें ये भी लग रहा होता है कि उनके मैजिक में कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि वो दोनों तो वहाँ पर बस लड़ने ही आए हैं, और एलिसिया क्लैन से पूछने लगती है कि क्या वो उन दोनों की बात कर रहा था। पर हम देखते हैं क्लैन जिसकी बात कर रहा होता है वो कोई और लड़का होता है, और वो लड़का टीगल और लियोन को धक्का देके आगे बढ़ जाता है, जिस वजह से वो दोनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं और वो लड़का उनकी बेइज्जती करने लगता है। तब उन दोनों भाइयों को लगता है कि वो उनके साथ पंगा लेना चाहता है, जिस वजह से वो उसका नाम पूछने लगते हैं और वो पर्सन अपना नाम रे बताता है। तो क्या अब तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो, जबकि मैं तो अकेला हूँ? क्या एस्लिन इस तरह लड़ता है? पर चलो ये भी ठीक है क्योंकि तुम दोनों कमजोर हो। तब वो दोनों भाई रे पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे जितने हो सके उतने साथियों को बुलाने के लिए कहने लगते हैं। और तभी रे डिसाइड करता है कि वो अकेला ही उनके साथ लड़ेगा, जिस वजह से वो उन्हें कहीं और चलने के लिए कहता है। तब यहाँ हम देखते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहे होते हैं और उनके साथ मे भी होती है, जिसने पहले लूना, एलिसिया और नेल पर भी हमला किया होता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रही है। तब हमें बायस और उसकी बातचीत दिखाई जाती है। ने तुमने पिछली वॉर में काफी अच्छा काम किया है और तुम ही वो इकलौती विजार्ड हो जो कि बिना चोट के वापस आई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझ पर गुस्सा करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता लग चुका है कि मैं ही हीरो एलिसिया को हाइडन के कैपिटल लेकर गई थी, तो इसलिए ये अब मुझे मार डालेंगे। मैंने आज तुम्हें यहाँ पर इस वजह से बुलाया है ताकि मैं तुमसे ड्रेल के सीक्रेट रूम के बारे में पूछ सकूं। उसने सोल से इनका स्कूल ऑफ मैजिक बनाया था ताकि वो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को अपने फोर्स में रिक्रूट कर सके, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम, मेनार्ड और इंसेक्ट टेमर उस सीक्रेट रूम में एक बार जरूर गए होगे और वहाँ पर ही तुम्हारे सिर पर क्रिस्टल लगा है। इस टाइम मेनार्ड एस्लिन आर्मी का प्रिजनर बन गया है, जिस वजह से अब सिर्फ तुम ही बची हो जो कि मुझे सीक्रेट रूम के बारे में बता सकती है, और अगर तुम मुझे उसके बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा। वो रूम किसी रूम की तरह नहीं था, बल्कि वो किसी बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर था जहाँ पर छोटे छोटे हिस्से बने हुए थे और वहाँ से चीखें सुनाई देती थी। मुझे उस जगह की गहराई तक लेकर जाया गया है और वहाँ पर चलते चलते मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है, जिस वजह से मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं चल पा रही हूँ या फिर मेरी आंखें भी बस खुली हुई हैं। मुझे बस इतना पता है कि मेरा मुंह किसी चीज से भरा हुआ था और वो चीज सच में बहुत ज्यादा पेनफुल थी। तब जब मुझे होश आया तब मैंने खुद को
एक बड़े से हॉल में फ्लोट करता हुआ पाया। वो एक ऐसा बड़ा हॉल था जहाँ पर चारों तरफ स्टेयर्स थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि आखिरकार मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कैसे यहाँ पर पहुँची थी। जो तुमने मुझे ये लार्ज हॉल के बारे में बताया है, इसके बारे में तो मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि बाकी सभी चीजों तो मैंने पहले भी सुन रखी हैं, तो इसलिए मुझे कम से कम थोड़ी सी उम्मीद तो आई है। तो फिर ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। वैसे मुझे एक और चीज याद है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी तरह से अनरिलेटेड हो, पर मुझे एक ऐसी इमेज याद है जहाँ पर मैं खुद एक मिरर के सामने खड़ी हुई हूँ और मैंने सोलसेन एकेडमी की यूनिफॉर्म पहन रखी है, जो कि शायद उस टाइम की है जब मैं सोलसेन एकेडमी की स्टूडेंट थी। पर मुझे नहीं लगता कि सोलसेन एकेडमी में ऐसा कोई मिरर है। तो ये बात है, ठीक है फिर ने, मैं तुम्हें एक नया मिशन दे रहा हूँ, जिस वजह से तुम्हें टीचर बनके फिर से सोलसेन एकेडमी जाना पड़ेगा ताकि तुम उस जगह को ढूंढ सको। तब हम बॉलेट किंगडम की प्रिंसेस मिलिया को देखते हैं, जो कि सोलसेन एकेडमी की चेयरपर्सन भी होती है, और उसे इस बात की चिंता हो रही होती है कि अब जब किंग बायस ने पूरी दुनिया के लिए सोलसेन एकेडमी के दरवाजे खोल दिए हैं, तो इससे वहाँ पर और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और क्योंकि वहाँ की स्टडी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मिलिया बच्चों पर और ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहती। तब वहाँ का डेन उसे समझाता है कि वो मैजिकल एकेडमी पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है, तो इसलिए वो खुद इस सब का ख्याल रखेगा। तब यहाँ सभी लोग टीगर, लियोन और रे की लड़ाई के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और रे को देखकर क्लेन को एहसास हो जाता है कि चाहे वो ऊपर से शांत दिख रहा हो, पर उसके अंदर पैशन का एक वोल्केनो फूट रहा है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि क्लेन ने आज तक ऐसे अपोनेंट से कभी लड़ाई नहीं की है, जिस वजह से क्लेन को ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है। तो रे जल्द से जल्द उस लड़ाई को शुरू करने के लिए कहता है, क्योंकि क्लास कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली होती है, जिस वजह से टीगल और लियोन क्विकन मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसे बुलेट में 2 जनरेशन पहले यूज किया जाता था। तो टीगल और लियोन उस टेक्निक की मदद से विंड मैजिक को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से उन तीनों के आसपास बवंडर बन जाते हैं, और उसके बाद वो लोग उस बवंडर के अंदर मैजिक और के एक स्पेशल पाउडर को छिड़क देते हैं, जिससे कि वो दोनों गायब हो जाते हैं और उनके बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं। तब वो दोनों रे को बताने लगते हैं कि वो इस टाइम बवंडर के बीच में है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग नहीं सकता है। पर तभी रे अपने हाथ के एक क्रेस्ट को एक्टिवेट कर देता है और एक शब्द बोल के उस बवंडर को उड़ा देता है। मैं जो इस रूनिक सिंबल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है, जो कि मेरे टारगेट की किसी भी स्टेट को एक्सेलरेट कर सकता है, और जब मैं इसके अंदर फॉर्मूला को ऐड करता हूँ तो ये एयर के अंदर मॉइस्चर को कंडेंस कर देता है, जिससे कि बारिश आ जाती है। तब उसी जगह पर बारिश होने लगती है जहाँ पर वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, जिससे कि टीगल और लियोन का मैजिक टूट जाता है, और उन रेन क्लाउड्स में बिजली भी होती है, जिसकी आवाज सुनकर टीचर्स को भी इस बात का एहसास हो जाता है। हम अब इन्हीं रूनिक सिंबल मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्विकन मैजिक को हम बहुत ज्यादा स्लो मानते हैं, और क्रिस्टल मैजिक चाहे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पर उसके अंदर सेफ्टी और एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, जिस वजह से मैं इस हायर ऑर्डर मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ। पर इसे यूज करने के लिए भी एक पर्सन के अंदर राइट एप्टीट्यूड और साथ ही साथ माना को स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये एक ऐसा मैजिक है जो कि लॉन्ग लॉस्ट एशियन मैजिक के करीब है, जिसे सभी लोग टोआ का मैजिक भी कहते हैं। तो ये सुनकर क्लैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि क्लैन को खुद टुआ की बुक के बारे में जानना होता है, और उसे पहले दिन ही उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है। तब बिजली को देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, और टीगर और लियोन रे को पागल कहने लगते हैं, पर रे उन्हें समझाता है कि बिना पागलपन के कोई भी मैजिक का मास्टर नहीं बन सकता, और तभी वो उस बिजली से टीगर और लियोन के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी टीचर सेंटर में एक आयरन पोल फेंक देते हैं, जिससे कि बिजली सारी पोल पे जा टकराती है, और टीचर सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। तो टीचर्स उन सभी को समझाते हैं कि स्कूल्स के बाहर मैजिक का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, जिस वजह से अब उन तीनों को सिक्योरिटी ऑफिस जाना होगा, और वो बाकी सभी को क्लास के अंदर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। तो क्लैन भी एलिसिया को वहाँ से चलने के लिए कहने लगता है, पर उसकी नजरें रे पर ही टिकी होती हैं, और रे भी उसे घूर रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।